नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी जगह आतिशी मारलेना को नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। आज बात करते हैं आतिशी मारलेना के बारे में। उनका पूरा नाम आतिशी सिंह है और वो बेसिकली उत्तराखंड की रहने वाली है। जो 2013 में अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात होती है रामलीला मैदान में और उनके साथ ये जुड़ जाती है। 2019 में ये लोकसभा का इलेक्शन भी दिल्ली से लड़ी थी, लेकिन हार गई थी और वो भी लंबे वोटों से हारी थी। उसके बाद ये दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतती है और ये मंत्री बन जाती है। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी के सारे नेता बारी बारी से जल जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी जेल में गए। संजय सिंह आपके वरिष्ठ नेता हैं और सांसद भी हैं राज्यसभा से, वो भी जल गए, बाद में जमानत मिली। मनीष सिसोदिया डिप्टी मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, वो भी जेल गए। लंबे समय जेल काटने के बाद फिर उनको बेल मिल गई। उसके पहले सत्येंद्र जैन, वो अभी भी जेल में हैं। उनके कई विधायक, कई एमएलए वो भी जेल जाके आए हैं। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी में बहुत सारे उनके ऊपर आरोप भी लगे। कई लोग, कई नेता, बड़े नेता भी जेल गए, पर वो आज भी अपने आप को कट्टर ईमानदार मानते हैं। सारे वरिष्ठ नेता जेल में जाने के बाद आतिशी ने कमान संभाली और ये मीडिया में बनी रहती थी। रोज़ पत्रकारों से मिलना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये आतिशी मारलेना का काम ही था। आतिशी मारलेना दिल्ली में केजरीवाल का वजन कम हो गया है, ये हो गया है, उनको ये नहीं दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे, खाना नहीं दे रहे हैं, ये रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती रहती थी और केजरीवाल के नज़दीक आदमियों में से एक उसको भी माना जाता है। आम आदमी पर पहले भी और केजरीवाल पर खास करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगता रहा है। पहले भी राम मंदिर का मामला हो, चाहे कश्मीर फाइल बनी हो, उसके भी अनर्गत निवेदन देते रहे हैं। पंजाब में भी उनके ऊपर आरोप लगा था कि वो खालिस्तानी आतंकवादी के साथ मिले हुए हैं और उनके बंगले पे रुके थे खालिस्तानी नेताओं के वहाँ, पर आज तक उन चीज़ों का खंडन नहीं किया ये लोगों ने। वो आए थे साफ सुथरी राजनीति करने, पर ये खुद ही राजनीति के दलदल में बुरी तरह फंस चुके हैं। आतिशी मारलेना की मम्मी, वो भी खुद एक आरोप में घिरी हुई है। वो आतंकवादियों का केस, मतलब अफजल गुरु जो संसद हमले का मास्टरमाइंड था, उसको फांसी हुई तो ये फांसी रुकवाने के लिए 2013 में वो राष्ट्रपति के पास भी गई थी। वो अपने आप को मानव अधिकारी कार्यकर्ता बताती है। इनकी मम्मी विनेश मारलेना जो खुद भी सार्वजनिक मंचों पे कह चुकी है कि अफजल गुरु को फांसी दी गई, वो निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिली है उनको। वो उनके बारे में याचिका भी दायर कर चुकी थी। इसलिए स्वाति मालीवाल जो आपकी राज्यसभा की दिल्ली से सांसद है, उन्होंने ट्वीट करके भी बताया था कि अब दिल्ली को भगवान ही बचाए। आतंकवादी की पैरवी करने वाले की जिसकी माँ थी, उसकी बेटी आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई है। यह दिल्ली के लिए दुखद दिन है। सारे नेता जेल में जाने के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राजनीतिक जमीन घिस गई है। ये खुद केजरीवाल अब जान चुके हैं, इसलिए जेल में जाने से पहले वो इस्तीफा नहीं देते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि राजनीति में अस्तित्व कम हो रहा है, तो उसमें उन्होंने रबर स्टैम्प की जैसे ही ये आतिशी मारलेना को अभी बना दिया है दिल्ली का मुख्यमंत्री। अब सब जानते हैं कि पूर्व में भी बिहार में लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल में गए थे, तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, इस्तीफा दे के गए थे।
झारखंड में शिबू सोरेन भी गए थे, तो वो इस्तीफा दे के गए थे। अभी थोड़े दिन पहले ही उनके बेटे जेल में गए, तो वो भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे के ही गए थे। हर कोई नेता मुख्यमंत्री होता है या कोई सार्वजनिक पद पे रहता है, तो वो जेल में जाने से पहले अपने आप को सेफ साइड रखते हुए इस्तीफा दे देता है। अगर वो बरी होता है तो फिर वो अपने काम पे वापस आता है। लेकिन केजरीवाल ने नैतिकता के आधार पर ना ही इस्तीफा दिया और जेल चले गए। अपनी सर्वोच्च अदालत ने जब कहा कि आप जेल से बाहर जा सकते हो, लेकिन दिल्ली के का सचिवालय नहीं जाओगे, काम नहीं होगा तो फाइल पे साइन नहीं करोगे, तो उनको पता चला अभी 6 महीने बाद इलेक्शन है, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, दिल्ली के जनता जवाब मांगे तो क्या जवाब दूंगा। इस हिसाब से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह रबर स्टैम्प मारलेना को बना दिया। अभी देखना ये होगा कि 5 महीने में मारलेना अपने दिल्ली प्रदेश के लिए क्या कर सकती है। केजरीवाल खुद कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे अन्य कोई राजनीतिक पार्टी हो, सबको बोलते थे कि ये बस्ट है। लालू सब नेताओं को बोलते थे कि ये बस्ट है, उनको सीबीआई अरेस्ट करे और उनको जेल में डाले। सोनिया गांधी को जेल में क्यों नहीं डाल दी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते थे। आज उनके ऊपर खुद पे इतने सारे आक्षेप लगे, आरोप लगे, पर फिर भी ये लोग बोल रहे हैं कि हम अभी भी कट्टर ईमानदारी है। ये खुद बोलते थे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ये कर दिया, ये कुंभाड़ कर दिया, वो कर दिया, उनके घर में 10-10 एसी है, इनका बिल कौन भरता है, वाह वो हल्ला मचाए हुए थे। लेकिन आज उन्होंने खुद ने कोरोना काल में शीश महल खड़ा कर दिया, करोड़ों का लागत, वो भी दिल्ली का ही खर्च, लोगों का पैसा था। फिर भी वो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते हैं। ये कैसा ईमानदारी का, लोग भी उनके ऊपर काफ़ी सारे मीम भी बना रहे हैं और वीडियो भी शेयर कर रहे हैं।